जरा सोचो, एक देश जिसकी आज़ादी सिर्फ 9 दिन चली और फिर शुरू हुए 24 साल अंधेरे के। सोचो, एक देश जिसकी कहानी बस 24 साल पुरानी है। तिमोर लेस्ते या ईस्ट तिमोर, एक ऐसा देश जिसका नाम न्यूज़ में कम ही आता है लेकिन जिसकी कहानी एकदम फिल्मी है। 1975 में अचानक तिमोर लेस्ते ने आज़ादी का ऐलान कर दिया, पर 9 दिन बाद ही इंडोनेशिया ने हमला कर दिया। फिर शुरू हुए 24 साल वायलेंस, डिक्टेटरशिप और बहुत तकलीफ के। गुलाम बनाया गया, हमला हुआ, दुनिया लगभग भूल ही गई, फिर भी वहाँ के लोगों ने उम्मीद नहीं छोड़ी। नमस्कार दोस्तों, ट्रॉपिकल महफूज में आपका दिल से स्वागत है। यहाँ हम दुनिया के सभी देशों की खोज करते हैं और उनके बारे में मज़ेदार और ज़रूरी बातें जानते हैं। आइए आज चलते हैं साउथ ईस्ट एशिया के सबसे अनसुने लेकिन सबसे दमदार देश की ओर। तिमोर लेस्टे नाम को अंग्रेजी में कुछ अलग अलग तरीकों से बोला जा सकता है। एक आम उच्चारण है टीमोर लेस्टे, टीमोर LEST, जिसमें दोनों शब्दों के पहले अक्षर पर जोर दिया जाता है। कुछ लोग इसे टीमोर लेस्टे या टीमोर लोहेस्टी की तरह भी बोलते हैं। आखिरकार इसका उच्चारण बोलने वाले की भाषा, लहजे और पुर्तगाली भाषा की जानकारी पर निर्भर करता है, लेकिन जिसकी रूह सदियों से लड़ती आ रही है। एशिया में एक ऐसी देश जो दुनिया की नज़रों से दूर है। इस वीडियो में हम आपको देश की सैर कराएंगे जहां हर गली नुक्कड़ में कहानियां छुपी हैं और जहां के लोगों का हौसला हर धड़कन में महसूस होता है। तैयार हो जाइए कहानियां सुनने के लिए जो आपको किताबों में नहीं मिलेंगी। महासागर के बीचों बीच ईस्ट तिमोर आपका दिल जीत लेगा। यहाँ हम आपको इस देश की रूह के करीब लाना चाहते हैं, इसके अजूबे, इसकी मुश्किलें और इसका अनोखा हुस्न दिखाना चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना सफ़र साउथ ईस्ट एशिया के इस छुपे हुए कोने में, एक ऐसी जगह जिसका नाम छोटा है लेकिन कहानी बहुत बड़ी। वेलकम टू ईस्ट तिमोर। चलो चलते हैं तिमोर लेस्टे के दिल में। ये देश मैप पे तो छोटा सा दिखेगा लेकिन इसकी कहानी बड़ी ड्रामेटिक है। रेजिलियंस, पॉलिटिक्स और समुद्र से भरी हुई। सोचो, एशिया में एक ऐसी जगह इतनी छुपी हुई, इतनी अनजान कि ज़्यादातर लोगों को पता भी नहीं होगा कि ये है कहाँ। तिमोर लेस्टे या ईस्ट तिमोर ऐसा देश है जिसका नाम ज़्यादा न्यूज़ में नहीं आता, पर इसकी कहानी किसी फिल्म से कम नहीं। ज़रा सोचो, एक देश जिसकी आज़ादी सिर्फ 9 दिन चली, फिर इन्वेजन हो गया, दुनिया आगे बढ़ गई, लेकिन तिमोर लेस्टे वहीं अटका रहा संघर्ष करते हुए। अब चलिए जानते हैं ये छोटा सा मगर ज़िद्दी देश है कहाँ। इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में साफ समुद्र और ऊंचे पहाड़ों से घिरा ये साउथ ईस्ट एशिया का सबसे नया देश है। इस देश की राजधानी है दिल्ली और यहाँ बोली जाती है 2 खास भाषाएं, टैटम और पुर्तगाली, जो इसकी पुर्तगाली विरासत की अब भी झलक देती हैं। हाँ, यहाँ आज भी पुर्तगाल की झलक दिखती है, सुंदर चर्च से लेकर भाषा और संस्कृति तक। और सिर्फ 13 लाख की आबादी के साथ ये देश भारत के कई शहरों से भी छोटा है, लेकिन इसकी कहानी किसी भी बड़े देश से कम नहीं। लेकिन इसके साइज से धोखा मत खाना। पुर्तगाली यहाँ 16वीं सदी में आए थे, मसालों और इस ज़मीन की खूबसूरती के पीछे। और फिर क्या, उन्हें ये जगह इतनी पसंद आई कि पूरे 400 साल से ज़्यादा यहीं रुक गए। आज भी आपको हर जगह पुर्तगाल की छाप मिलेगी, पर लोगों का हौसला नहीं टूटा। 1999 में यूनाइटेड नेशंस ने मदद की, लोगों ने वोट दिया, 78% ने आज़ादी चुनी, डर नहीं। और आखिरकार 2002 में तिमोर लेस्टे फिर से आज़ाद देश बन गया। एक लंबी अंधेरी रात के बाद नया सवेरा आया। आज तिमोर लेस्टे खुद को फिर से बना रहा है, एक डेमोक्रेसी जो ऑयल, गैस और सपनों से चलती है। हाँ, मुश्किलें अभी भी हैं, गरीबी, जॉब्स, स्कूल्स, हॉस्पिटल, सब पर काम चल रहा है, पर ट्रैवलर्स के लिए ये एक अनदेखा पैराडाइज है। सोचो, वर्ल्ड क्लास डाइविंग, साफ पानी, कलरफुल ट्राइबल ट्रेडिशंस और बिल्कुल भी भीड़ नहीं। यहाँ परंपरा सिर्फ इतिहास नहीं, ये जिंदा है। एक मज़ेदार बात, यहाँ के लोग ताइज़ पहनते हैं, खूबसूरत हाथ से बुने हुए कपड़े। फुटबॉल सबका फेवरेट स्पोर्ट है और मानो या ना मानो, कॉफ़ी सबसे पॉपुलर ड्रिंक है।
एक देश जिसने दर्द को ताकत और अंधेरे को रोशनी में बदला। लेकिन असली जिंदगी कैसी है टिमोर लेस्टे में? खबरों में जो स्ट्रगल और रेजिलियंस दिखाते हैं उसके पीछे एक और कहानी है, कम्युनिटी की, ट्रेडिशन की और होप की। दिल्ली के मार्केट्स में देखो, फैमिलीज फ्रेश फ्रूट्स बेचते हैं, वोवन टेस्ट क्लॉथ्स और कॉफ़ी बीन्स, हर चीज़ में सर्वाइवल और प्राइड की कहानी है। बच्चे डस्टी मैदान में फुटबॉल खेलते हैं, हंसी की आवाज़ लश ग्रीन माउंटेन्स तक जाती है। गांवों में एल्डर्स पेड़ों के नीचे बैठते हैं, पुरानी कहानियाँ सुनाते हैं जो जनरेशन से चली आ रही हैं। यहाँ ट्रेडिशन बस याद नहीं रखी जाती, ये जिंदा है हर फेस्टिवल में, हर खाने में, हर गाने में। टिमोर लेस्टे के लोग अपनी इंडिपेंडेंस सिर्फ परेड्स से नहीं बल्कि छोटे छोटे काइंडनेस और सॉलिडेरिटी के कामों से सेलिब्रेट करते हैं जो उनके कम्युनिटीज़ को जोड़ते हैं। चैलेंजेस तो हैं, लिमिटेड इंफ्रास्ट्रक्चर, पॉवर्टी और पास्ट के स्कार्स, लेकिन यहाँ ऑप्टिमिज्म की स्पिरिट बहुत गहरी है। यंगस्टर्स एजुकेशन और अपॉर्चुनिटी के सपने देखते हैं, एक ब्राइटर फ्यूचर बनाने के लिए डिटर्मिन्ड हैं। आर्टिस्ट्स और म्यूजिशियंस अपनी टैलेंट से कल्चर को जिंदा रखते हैं, म्यूरल्स पेंट करते हैं और ट्रेडिशनल डांसेस परफॉर्म करते हैं जो उनके एंसेस्टर्स को ऑनर करते हैं। टूरिस्ट जो आते हैं वो यहाँ के लोगों की वार्मथ और हॉस्पिटैलिटी की बात करते हैं, चाहे वो स्ट्रॉन्ग टिमोरीज कॉफ़ी हो या किसी लोकल घर में वेलकम। विजिटर्स को जल्दी समझ आ जाता है कि टिमोर लेस्टे का सबसे बड़ा ट्रेजर उसके लोग हैं, उनका साहस संघर्ष की तपिश में निखरा और उम्मीद जो कभी बुझी नहीं। जब आप इस रिमार्केबल नेशन के बारे में सीखें तो याद रखना, हर स्टैटिस्टिक के पीछे एक चेहरा है, एक परिवार है, कल के लिए एक सपना है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको टिमोर लेस्टे का ये सफ़र? क्या आप इस छोटे से देश के बारे में पहले से जानते थे? कमेंट में बताइए। अगर आपको ऐसे ही मज़ेदार और अनसुने देशों की कहानियाँ पसंद हैं तो ट्रॉपिकल महफूज को सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलेंगे एक और नए देश के देशगाथा के साथ। तब तक सीखते रहिए और दुनिया को समझते रहिए। धन्यवाद।